गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। चलो, क्लासेस वगैरह स्कूल में चल रहे हैं अभी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस? हेलो। हेलो। हाँ, ये यस सर। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं स्कूल के? यस सर, चल रहा है। एग्ज़ाम कब से है? एग्जाम तो अभी ओवर हुआ था और अभी तो नहीं है सर। ओके बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तुम कहाँ यस चले सर। गए? आज तुम्हारा कोई नया बैकग्राउंड भी नहीं है। अरे वाह, पीछे किसको सर रख? वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ, वॉइस क्लियर है। सर वो नहीं पता कौन है, बट अच्छा लगा थोड़ा सा, जो विंग्स था उनका अच्छा लगा। वो ईयरफोन का जो माइक है ना, उसको थोड़ा मुंह के पास रख के बोलना, थोड़ा लो आ रहा है वॉइस, ठीक है? यस सर। ओके, हाँ अभी क्लियर है एकदम, ठीक है। यस सर। तो शुरू करें? यस सर। ओके, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? तो सर अभी तक तो नहीं हुआ, आप कर यस सर, हुआ। चलो ठीक है। तो बेटा, प्रीवियस यस क्लास सर। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया था, राइट बेटा? यस सर। अब ये रिफ्रैक्शन क्या था? नॉर्मली जैसे कि ये हमारा जब मीडियम चेंज हो जाता है और लाइट का जो स्पीड रहता है, जब वो चेंज आता है तो उसमें कैसा चेंजेस आता है जब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो हम लोगों ने वो चीज़ नोटिस किया था। जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो कैसे होता है, तो बता सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सर रिफ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द मूविंग तो नहीं बोलेंगे, यस सर मूविंग ही बोलेंगे शायद। मूविंग और यस मूविंग ऑफ अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। बेटा मूविंग कह सकते हो, नहीं तो ट्रैवल ऑफ लाइट भी बोल सकते हो। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन यस सर। मीडियम टू अनदर मीडियम, यस सर। यस ठीक है। सर। The travel of light from one medium to another medium through a transparent medium. वे Interface, transparent interface. ओके बेटा, तो जनरली रिफ्रैक्शन में मैंने आपको दो चीज़ के बारे में बताया था। सबसे पहला था हमारा रेयरर टू डेंसर, और दूसरा था हमारा डेंसर टू रेयरर करके, राइट? Denser to rarer medium. तो Yes जब sir. नॉर्मल जब रेयरर टू डेंसर में था, तब हम लोगों ने नोटिस किया जो हमारा इंसिडेंट है, रे है जो। Towards the normal light. वेरी गुड बेटा, वो क्या करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आता है। और जब डेंसर टू रेयरर होता है तब क्या होता है बेटा? Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है। बेटा आज Yes हम sir. लोग बात करेंगे, मतलब जब ये चीज़ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है तो ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है, मतलब उस चीज़ को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। और ये जनरली आपका फिज़िक्स लैब का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है बेटा? तो Yes sir. मैं वर्चुअल, मतलब एक वर्चुअल लैब में जैसे समझाया जा सकता है, मैं So उस। voice थोड़ा सा break हो रहा है। अभी क्लियर है बेटा? Yes sir. हाँ, तो जनरली ये आपका फिज़िक्स लैब का ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा? क्योंकि अक्सर क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक कंटेंट रहता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश Yes किया sir. है कि ताकि इस पीपीटी के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा उसका जो रे डायग्राम है मैं आपको वो समझा सकूँ, ठीक है बेटा? तो थोड़ा आपको पीपीटी Yes में sir. पहले डाउट हो रहा होगा कि मैंने सबसे पहले सबका नाम लिख लिया है, पर धीरे धीरे जैसे ही मैं एनिमेशन डालते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जनरली अभी Yes हम sir. लोग क्या देखेंगे, जब एक रे ऑफ लाइट को हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से में मतलब अलाउ करते हैं, तब क्या होता है, तब इंसिडेंट रे और ये जो होते हैं नॉर्मल इमरजेंट रे, ये सब कैसे होते हैं, ठीक है। इमरजेंट रे क्या होता है बेटा? Sir voice थोड़ा सा break हो। अच्छा, अभी क्लियर है? Yes sir. हाँ, इमरजेंट रे क्या होता है बेटा? तो emergent ray वो होता है जो, अगर हम लोग incident ray होता है जो पहले हम लोग क्या बोलें सर, तो फर्स्ट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलता है वो हमारा इमर्जेंट रे होता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अभी वही चीज़ हम लोग जस्टिफाई करने वाले हैं, जब ये ग्लास स्लैब में जब ये सारा काम होता है तब कैसे रहता है, ठीक है बेटा? चलो देखो, यस सर। ये एक ग्लास स्लैब है, आपको दिख रहा है?
यस सर। ओके बेटा, अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे मेरा को, वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ बेटा अभी क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक यस सर। इंसिडेंट रे को ग्लास स्लैब के ऊपर में देखो मैंने डाला है, ठीक है बेटा। यस सर। जब डाला है तो जनरली उसको ये डॉटेड लाइन के हिसाब से पार होना चाहिए था। अगर ग्लास स्लैब ना यस सर। होता तो वो कुछ इस डॉटेड लाइन के हिसाब से लाइट को क्रॉस करना चाहिए था, राइट। यस सर। पर वो कैसे जाता है, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट होता है। ये रिफ्रैक्शन कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ग्लास स्लैब के अंदर दिख रहा है। यस सर। क्लियर है बेटा। यस सर। अब देखो बेटा, ये जितना मतलब टोटल मैंने यहाँ पर नेमिंग किया है और उसी के साथ ही जो मैंने अभी ग्लास स्लैब का जो ये ड्रॉ किया है, अभी आपको समझ में आया। यस सर। देखो बेटा, जनरली क्या हुआ है, एक इंसिडेंट रे जब भी ग्लास स्लैब के तरफ आता है तो वो धीरे धीरे सबसे पहले क्या होता है ना, वो रेयर टू डेंसर मीडियम में आता है, ठीक है। सबसे पहला वाला के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही वो रेयर टू डेंसर के मीडियम में आता है तो वहाँ पर क्या करता है ना, वो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट बेटा। यस सर। हाँ, जैसे ही फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ग्लास स्लैब को क्रॉस करता है। जैसे ही वो ग्लास स्लैब के निचले वाले भाग में जब पहुंच जाता है तब वो क्या होता है, तब वो डेंसर टू रेयरर में जाता है, राइट। यस सर। हाँ, जैसे ही वो डेंसर टू रेयरर मोड में जाता है तब क्या होता है बेटा, तब वो नॉर्मल से दूर जाता है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ आपको पता चला। सबसे पहला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस सर। उसके बाद आपको मिलता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है Yes, sir. बेटा, सर कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर जो द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इफ एक्सटेंडेड आउटवर्ड इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी गुड बेटा, द वेरी डिस्टेंस परपेंडिकुलर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। Yes, तो sir. इस रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में जितने सारे कंपोनेंट, जितने सारे टर्म्स हम लोगों ने यूज़ किए, क्या इसमें आपको कोई डाउट है कोई भी टर्म में? नो सर। नो, चलो ठीक है। तो इसको और थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा। What can happen when a beam of light is incident on the surface of any object? When a light beam is incident on the surface of any object, a part of the light can be reflected by the object, a part of the light can be transmitted. That is, it may pass through the object and get out from the other side, and a part of the light can also be absorbed by the object. The amount of light reflected, absorbed, or transmitted depends on the material that the object is made up of. If an object is opaque, then it will absorb and or reflect most of the light back. If it's transparent, more light will be transmitted. Can you think of examples for these two? The surface of a mirror is shiny and opaque, and most of the light rays are reflected from it. On the other hand, glass is an example of a transparent object. It will transmit most of the light. So what is refraction of light? Here's how we define it in simple words. It's सर जी बेटा बोलो, क्या डाउट है? सर उसमें जो ओपैक के बारे में सर बोला ना, समथिंग ओपैक जो हो हाँ। रहा है वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ। और ट्रांसफर ज्यादा लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। हाँ। तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा ना, डिफरेंस क्या है उसमें? बेटा सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, ये ओपैक और ये ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ओपैक मतलब वो लाइट को पास करने नहीं देता है। हाँ। और ट्रांसपेरेंट जो लाइट को पास करने देता है। हाँ,
तो क्या बेटा आप ट्रांसपेरेंट में ज़्यादा रिफ्लेक्शन देख पाओगे? ट्रांसपेरेंट में रिफ्लेक्शन इज नो रिफ्रैक्शन दिखेगा सर। रिफ्रैक्शन दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बात किया था 3 कंडीशन के बारे में, जहां पर एक जगह में उसको रिफ्लेक्शन हो रहा था, एक जगह में उसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, और तीसरा वाला था जहां पर लाइट उसका एब्जॉर्ब हो गया था, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जहां पर उसने, मैं पहले एक सेकंड बेटा, मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये शो हो रहा है ना बेटा? बेटा स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है? यस सर हाँ हो रहा है। ठीक है बेटा, सुनो। ओपैक में क्या होता है ना बेटा, जब आपने खुद ही कहा कि वहां पर क्या होता है, लाइट अपने मतलब लाइट क्रॉस नहीं कर सकता, राइट? यस सर। हाँ, तो वहां पर क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब लाइट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर टकराने पर रिटर्न बाउंस बैक कर रहा है। यस सर। तो ओपैक का मतलब, ओपैक ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है बेटा? यस मैं सर। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? आपने सोडा का बोतल देखा है? सोडा का बोतल, 10 रुपए वाला जो सोडा आता है, एकदम मोटे वाले, एकदम कांच का जो बना रहता है, ग्रीन कलर या फिर यस ब्लू सर। कलर का रहता है, देखा है ना ये चीज़ आपने? ठीक है। यस सर। साथ में आपने वाइट कलर कांच का, जैसे कि मान लो पेप्सी, पेप्सी वाइट कलर का बॉटल होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल होता है, राइट? यस सर। ठीक है। अब आप एक बार दोनों को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है? अगर हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को पहले सोडा वाले बोतल से क्रॉस करेंगे, तो क्या पूरा लाइट क्रॉस करेगा? सर सोडा वाले से सर कर सकता है शायद हाँ, से। थोड़ा बहुत कर सकता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट तो करेगा ना, राइट बेटा? यस सर हाँ, रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्शन क्यों हुआ बेटा? क्योंकि उसके कलर के वजह से जो उस मटेरियल को ओपैक बना रहा था, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। मतलब आप मान लो कि एक मिरर है आपके पास अभी, ठीक है, जिसका कि एक तरफ का है वो कलर हुआ है, तो वो एक प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर में जब मैं एक बीम ऑफ लाइट डालता हूँ, तो वो क्या होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, राइट? यस सर। मतलब कंप्लीटली एक टॉर्च को, अगर टॉर्च के बीम को मैं मिरर के ऊपर डाल दूं, तो वो पूरा बीम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये सही कहा मैंने? यस सर। पर जब मैं उसी टॉर्च को, जब एक पेप्सी का बॉटल जो कि पूरे कांच का एकदम ट्रांसपेरेंट है, तब मैं वहां पर डालूं, तो क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? नो सर। नहीं, वो कंप्लीटली अपना जो बीम ऑफ लाइट जो उसके ऊपर आ रहा है, वो अपने अंदर ट्रांसमिट कर दे रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो इसीलिए बोला गया है, जो ओपैक ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। पर ये जो ट्रांसपेरेंट वाले जो सिस्टम है, जो ट्रांसपेरेंट वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अपने अंदर में ट्रांसमिट करके ले जाते हैं। यस सर। क्लियर है अभी ये चीज़? यस सर। ओके ठीक है, तो ये वीडियो तो और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। From it. On the other hand, glass is an example of a transparent object. It will transmit most of the light. So, what is refraction of light? Here's how we define it in simple words. It's simply bending of light when it travels from one medium to another. Yes, if it is incident at this angle, then it goes through at another angle. Now, this is not the exact definition as there are a few technicalities involved. Let me explain it to you. Consider a transparent object kept here, say a glass slab. Suppose light traveling through air is incident obliquely on the surface of the glass. What do I mean when I say obliquely? It means slant. It implies that the incident ray is neither parallel nor at a right angle to a specified line. Now, this light will bend at the boundary of the two media. Here, the two media are air and glass.
This bending of light at the boundary of the two media is what we call refraction of light. We see that at this point, the light bends. It's not going straight. What are these two mediums called? The medium from where the light is incident is called the incident medium, and the medium where refraction occurs is called a refractive medium. Similarly, here as well, the light is traveling from one medium to another medium. It's from glass to air. And here also, it is incident at an angle. Since we know that air is a transparent medium, light bends at this boundary and travels through air. So light क्लियर है बेटा? जो हम लोगों ने मतलब पीपीटी में देखा तो वो चीज़ मैंने आपको विजुअलाइज करके दिखाया, ये अब समझ में आया? यस सर। फिर हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। बता सकते हो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ना सर? हाँ सर 2 मिनट सर। हाँ कितने होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले ये बताओ। सर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही होते हैं सर। ओके बेटा, क्या क्या होते हैं बेटा? सर पहला है सर ये सर द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट और सिंगल इंटरफेस में ही दे आर एट द सेम प्लेन। और द नेक्स्ट वन इज sin of angle I is equal, no sir, sin of angle I by sin of angle R is always constant, which is also called as Snell's law. वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो पहले देखो बेटा, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास था दो लॉज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ ऐसा था ना बेटा? यस सर। तो यहाँ पर भी दो लॉ है। सबसे पहला लॉ वो क्या कहता है, जो इंसिडेंट, नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड, ये तीनों जो रे होते हैं ना, वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। यस सर। ठीक है। और दूसरा लॉ जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्लियर है बेटा? यस सर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है ना, जो साइन आई बाई साइन आर शुड बी इक्वल टू ए द कांस्टेंट। रेशियो ऑफ sin I by साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, अब ये जो दो लॉ है उसके साथ और एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यस सर। जैसे कि हम लोगों को पता चला, ये जो लाइट का जो बेंडिंग होता है वो उसके स्पीड के बदौलत ऐसा सब कुछ काम हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो जनरली स्पीड ऑफ द लाइट है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एब्सोल्यूट, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और इन द वैक्यूम टू दैट द मीडियम, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिटन फॉर्मूला क्या होता है? n सबस्क्रिप्ट ऑफ 2 1, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। और जिसका मतलब होता है n21 लिखने का मतलब होता है v1 बाई v2। क्लियर है चीज? यस सर। अब एग्जाम में अक्सर ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछता है बेटा, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टेट द स्नेल्स लॉ। आप इसको लिख सकते हो, यस सर, स्नेल्स लॉ, ठीक है बेटा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में ये है कि व्हाई डज रिफ्रैक्शन ऑकर, मतलब व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन, ये बता सकते हो? सर व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन, हाँ। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। ये जो मैंने आपसे पूछा ना, व्हाट कॉजेस रिफ्रैक्शन, बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आता है, जहां पर आपको ग्लास स्लैब के थ्रू वो रे डायग्राम को भी दिखाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाई डज रिफ्रैक्शन ऑकर, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा। In the previous part of this lesson, we saw what refraction of light is. It's simply the bending of light when it travels from one medium to another.
The question I left you with was, why does light change its direction after entering another medium at an angle? Let's discuss that in detail. The change in direction of light occurs because of the change in the speed of light in that medium. When light enters another medium, there is a change in its speed. The speed may either increase or decrease depending on the medium. Note that when we say that the speed will increase, it does not mean that the speed will be greater than this value, which is the speed of light in vacuum. When the light is entering into the glass at an angle, it travels at a lesser speed than in air, and when it goes from glass to air, its speed increases. So it's because of this change in speed that the direction of light changes. But what if the light is entering perpendicular to the surface of the glass? Will its speed change? Yes, its speed will change, however, it does not bend this time. Yes, the refracted ray propagates in the same direction as the incident ray. Talking about the case when light enters at an angle, there is one more observation that we can make. Observe this part of the refraction. Observe the incident and refracted rays. We notice that the refracted ray is more towards the normal than the incident ray. When the light rays enter the glass from air, it bends, and it bends towards the normal. And from this refraction, we can see that when the light ray again enters the air, it bends away from the normal. So we can say that when the light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, it bends towards the normal. And when the light travels from an optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from the normal. What do we mean by optically rarer and denser mediums, by the way? An optical medium is a medium through which light can propagate. Since both air and glass are transparent, light can pass through them. So, both of them are optical mediums. What about rarer and denser? If the refractive medium is optically rarer compared to the incident medium, then the speed of light in it will be greater. And when the refractive medium is optically denser compared to the incident medium, the speed of light in it will be lesser. Note that in both cases, we are comparing the speed of light with the speed of light in the incident medium. So what do we understand by this? How can we summarize it? When light is traveling from an optically rarer medium to an optically denser medium, its speed will decrease and it will bend towards the normal. Whereas, when the light is traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium, its speed will increase and it will bend away from the normal. Now that this is clear, क्लियर है बेटा? यस सर। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, मतलब स्पीड और मीडियम का क्या रिलेशन है? यस सर। ठीक है, तो कल वाले क्लास में मैं आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, यस तो सर। अब तक आज जो हम लोगों ने साइंस में डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, ठीक है, तो आज के लिए साइंस बस इतना ही, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।